तो आपके सामने क्लास 12 इंग्लिश 2025 का बहुत ही वैलिड पेपर स्टूडेंट्स, यही पेपर आपके सामने जो हम दिखाने वाले हैं ना, A to Z पेपर आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, नहीं आया तो मर जाएंगे भाई साहब, बिल्कुल भी आपको नहीं फंसना है इन चीज़ों में। ये 2024 का पेपर है, कोड है 316DV। दोस्तों आप जान लीजिए, आपको हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर। और ये जो पेपर है ये भी 2024 का प्रीवियस ईयर का पेपर है। आप ही देखिए 2024 में 7 पेपर है, 23 में 7 पेपर है, टोटल 14 पेपर। अगर आप 14 वीडियो भी देखोगे स्टूडेंट्स, 14 वीडियो ही देखेंगे तो उससे आपके बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाने वाले भाई। 4 भी देख ले तो ना तो एकदम किल करके आने वाले एग्जाम में, उससे ज़्यादा आपको टेंशन लेना ही नहीं है। यहाँ तक कि अनसॉल्व्ड पेपर में भी बस एक मॉडल पेपर रहता है और बाकी सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं। क्यों? क्या वो आपको मॉडल पेपर नहीं सॉल्व कराता 10-15? नहीं ना, चीज़ें आपको बस प्रीवियस ईयर के सॉल्व करने हैं। कोई भी टॉपर बच्चा हो, अच्छा नंबर लाता है, वो पेपर्स प्रैक्टिस ही करता है प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हम आपको ये बताना चाहते थे इस वीडियो के माध्यम से कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने में फोकस देना है। ठीक है, ये नहीं कि क्वेश्चन देखा, आंसर लिखा, दिखा दिया, चले गए। आपको इस वीडियो में प्रॉपर एक एक क्वेश्चंस को हम दोस्तों ट्रांसलेट करके बताएंगे, एक एक क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखवाएंगे। इसमें से एक पूछे हम दोनों लिखवाएंगे आपको आंसर, अच्छे से समझाने वाले हैं A to Z पेपर को। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि फ़ायदा मिले आपको फ़ायदा मिलना चाहिए, तो आप इसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने आज का ये वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इंग्लिश 2025 नहीं 2024 का ये पेपर है। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं पैसेज वाले क्वेश्चंस। ठीक है, पैसेज का आता है 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। कैसे पैसेज को सॉल्व किया जाता है भाई? सॉल्व करने से पहले आपको पैसेज पहले पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। ठीक है, तो आइए आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं जो आपको पैसेज सॉल्व करने में हेल्प करेगा। पहले तो यहाँ पर पैसेज को आइए हम पढ़ते हैं। मैनी पीपुल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क, यानी कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि वो ब्रोकन डाउन मतलब होता है स्टूडेंट्स थकान, मतलब कि वो थक हार चुके हैं ज़्यादा काम करके। ओवरवर्क मतलब कि ज़्यादा काम करके वो थक चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक बार हम पूरा नहीं पढ़ते हैं, समय कम है। तो यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन देखो, ये पूछा गया है व्हाट डू मैनी पीपुल कंप्लेन अबाउट, यानी कि बहुत सारे लोग क्या कंप्लेन करते हैं। 3 नंबर का हमने स्टार्टिंग लाइन पढ़ा और हमारा ध्यान यहाँ गया और हमें आंसर मिल गया, तो हम क्यों आगे चीज़ें देखने चाहिए, पहले इसको आंसर लिख लेते हैं हम सभी। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लिख देंगे पहला ए कि मैनी पीपुल कंप्लेन डैट। ऐसे नहीं छाप देना है, आपको लिखना है ऐसे, स्टार्टिंग में लिखना है आपको। स्टार्ट कैसे करना है? फैक्ट नंबर 1, पैसेज के क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे हम। स्टार्टिंग में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द एबव पैसेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द एबव पैसेज डैट लगाकर स्टूडेंट्स आप टोटली यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें छाप दीजिए। बस पहला का आंसर हो गया आपका, फिनिश स्टूडेंट्स। देखो ये है फैक्ट नंबर 1। आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज। ठीक है, आप लिख सकते हो इन दिस पैसेज। सो इस तरीके से स्टार्ट करना है आपको। पहला फैक्ट आपको पता चला। चलिए अब आगे पढ़ते हैं और भी चीज़ें आपको बताते हैं। आगे पढ़ेंगे हम सभी। इन द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस द ब्रेक डाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ लूजली वेस्टेड एनर्जी। ठीक है, यानी कि बहुत सारे केसेस में जो थकान वगैरह चीज़ें होती है ना, वह किसका रिजल्ट होता है? फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ लूजली वेस्टेड एनर्जी, यानी कि स्टूडेंट्स मूर्खतापूर्वक ऊर्जा का व्यय करने से, लगातार मूर्खतापूर्वक ऊर्जा का व्यय करने से ही आपको थकान रिजल्ट के रूप में मिलती है भाई। ठीक है, ये चीज़ें हैं इसमें कही गई है, क्लियर। और यहाँ पर देखिए व्हाट इज़ द केसेस ऑफ ब्रेक डाउन। तो केस देखो क्वेश्चंस में कंप्लेन लिखा है तो
जो आंसर होगा ना उसमें भी कहीं ना कहीं कंप्लेन लिखा होगा। ये ट्रिक पहला आप पहचाना सीखिए। यहाँ पर केसेस दिखा है तो आंसर में भी कहीं ना कहीं केस होगा, तो यहाँ पर यही आंसर है। इन द मेजोरिटी केसेस द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फ्यूलिशली वेस्टेज एनर्जी, यही आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको भी आप बी नंबर डालकर आप इसी तरह सजा कर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द एबव पैसेज डैट लगाकर स्टूडेंट्स आप आंसर छाप दीजिए। आंसर छाप दीजिए जो है यहाँ से यहाँ तक सेकंड का। ठीक है, क्लियर? आप सभी को मज़ा आ रहा है कि नहीं, कि हाँ चीज़ें अब समझ में आ रही है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं हम सभी। समय कम है इसलिए हम आपको आंसर यहाँ पर बता दे रहे हैं। वैसे आप एग्जाम में पहले पढ़ लीजिएगा, फिर आप खुद क्वेश्चन पढ़ के एक का आंसर निकालिएगा। आप सभी क्या जल्दीबाजी है। इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क विथआउट फ्रिक्शन, यानी कि अगर आप अपने स्वास्थ्य को सिक्योर करना चाहते हो, सुरक्षित रखना चाहते हो अपना स्वास्थ्य, तो आपको सीखना होगा काम करना विथआउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब कि घर्षण, रुकना। जैसे आप रास्ते में जाते हो तो आप कहीं अगर पत्थर आ गया तो उसके कारण आप रुकते हो कि नहीं, थोड़ा सा यार आप आराम से चलो। तो यहाँ पर आपको काम करना है लेकिन बिना रुकाव के, बिना फ्रिक्शन के। ठीक है, आगे देखिए हमसे कहा गया है टू बिकम एनेक्सियस और एक्साइटेड और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल इज टू इनवाइट ए ब्रेकडाउन, यानी कि टू बिकम इनॉक्सियन मतलब कि चिंता करना। भाई साहब, टू बिकम इनॉक्सियन चिंता, और एक्साइटेड यानी कि उत्तेजना, और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल। नीडलेस मतलब कि अनावश्यक, मतलब कि नीड मतलब आवश्यक, लेस मतलब कि अनावश्यक। तो भाई साहब चिंता करना अनावश्यक चीज़ों पर, यह सभी आमंत्रण है किसका? थकान का, ब्रेकडाउन का। ठीक है, समझ में आया? वर्क वेदर ऑफ द ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड द हेल्थ गिविंग एंड द मैन हु कैन वर्क विथ स्टेडी एंड काल्म persistency, ठीक है, freed from all anxiety and worry and with his mind utterly oblivious to all but the work he has in hand will not only accomplish far more than the man who is always hurried and anxious, but he will retain his health, a boon which is the other quickly forfeit। ठीक है, देखिए बहुत ही लंबा था हमारा, कहीं पॉइंट आया ही नहीं। समझते हैं। वर्क वेदर ऑफ द ब्रेन और बॉडी इज़ बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग, यानी कि काम करना दोस्तों अपने दिमाग पर, अपने दिमाग से काम करना, ये सभी बेनिफिशियल है, हमारे स्वास्थ्यवर्धक है हमारे लिए। हेल्थ गिविंग मतलब कि स्वास्थ्य वर्धक। एंड द मैन हु वर्क विथ स्टडी, यानी कि जो आदमी काम करता है लगातार एवं काल्म प्रेस्टिटेंसी से, मतलब कि मन को शांत करके एकदम अच्छे से लगातार अपना काम करते रहता है, दिमाग का इस्तेमाल करते रहता है, वह सभी चिंताओं से दूर होता है। जैसे आप अपने पढ़ाई में व्यस्त हो, पढ़ाई में व्यस्त हो तो शायद ही आपको कोई चिंता सताएगी कि यार वो दोस्त आज खेलने नहीं आया, आज स्कूल छूट गया, मैंने इंस्टाग्राम नहीं चलाया, तो ये सब चिंता आपके माइंड से नहीं रहेगी भाई। जब आप कोई काम कर रहे होगी सारी चिंताएं आपके दिमाग से निकल जाएगी। ठीक है, चलिए फिर द वर्क इन हिज हैंड, जो काम है आपके हाथ में रहेगा, आप काम पर ध्यान दोगे। फिर विल नॉट ओनली एकम्प्लिश फॉर मोर देन द मैन हु इज़ ऑलवेज हरी एंड एनोक्सियस। ठीक है, आप उन सभी आदमियों से बहुत ही आगे निकल जाओगे जो चिंता एवं जल्दबाजी में व्यस्त रहते हैं, जल्दबाजी में काम करते हैं, चिंता में रहते हैं और अपनी स्वास्थ्य को ख़राब कर रहे होते हैं। लेकिन आप क्या करोगे? रिटेन कर पाओगे अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को बनाए रख पाओगे। ए बोन, जो आशीर्वाद है, जो स्वास्थ्य का एक आशीर्वाद है, वह बनाए रखोगे आप सभी। जो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? फॉरहीट मतलब कि छोड़ देते, जिनका छीना जाता है वह स्वास्थ्य जो उनका चला जाता है, उन सभी से आप उनसे बेटर हो जाओगे। क्लियर? तो ये है। तो अगला थर्ड है कि हु विल बी रिटेन हिज हेल्थ, यानी कि कौन अपना स्वास्थ्य रिटेन कर पाएगा भाई? वही जो अपने काम पर फोकस करेगा, हु वर्क विथ स्टेडी एंड काम परसिस्टेंस। देखो यहाँ लिखा है ना, हु वर्क विथ स्टेडी एंड काम परसिस्टेंस से
परसिस्टेंसी, फ्रीड फ्रॉम आर एंग्जाइटी एंड वरी एंड विथ हिज माइंड अटरली ऑब्लिक। टोटल जाते जाएंगे तो यहाँ तक हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि फुल स्टॉप देखो यहीं आया है, यहाँ से आप पढ़ते जाओगे तो फुल स्टॉप यहीं आया है। तो हमें क्या करना होगा, छोटा बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ से आप पहले यहाँ तक लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद थर्ड वाले में यहाँ से यहाँ लिख लिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप देकर आप लिखिएगा यहाँ से विल नॉट एबल टू अकम्प्लिश मोर देन द मैन हु ऑलवेज हरीड एंड एनक्सियस। ठीक है, फिर बट को हटाकर लिख दीजिएगा ही विल रिटेन हिज हेल्थ। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड का स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ गए ना आप सभी इजी तरीके से। अगर कभी बड़ा हो जाए ना आंसर तो उसको इसी तरह से सॉर्ट किया जाता है। ये तीसरा आपने चीज़ सीखी इस वीडियो में अभी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में हमसे यहाँ पूछा गया है कि वाट इज़ यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग, यानी कि क्या यूजफुल है और हेल्थ गिविंग है। तो ये तो अभी हमने पैसेज पढ़ा था, तो हमें यहाँ पर दिखा था हेल्थ गिविंग जो हमारे लिए यूजफुल है, हमारे लिए हेल्थ गिविंग है, स्वास्थ्यवर्धक। देखो, वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज़ बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग। ठीक है, ये है आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्लियर आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए हमारे साथ। पांचवे में तीन क्वेश्चन है पांचवे में। पहला है कि विच वर्ड इन दिस पैसेज मीन लॉस ऑफ हेल्थ। तो जो वर्ड है हमारा पैसेज में वो ब्रेक डाउन है भाई। हेल्थ का लॉस होना मतलब कि हेल्थ चला ही गया, वो कैसा व्यक्ति होगा भाई, थका हुआ व्यक्ति होगा ना। तो इसलिए इसका जो मतलब है ब्रेक डाउन। क्लियर स्टूडेंट्स। सेकेंड पूछा है हम कि विच वर्ड इन दिस पैसेज इज अपोजिट ऑफ द वर्ड कर्स। कर्स का उल्टा क्या होता है भाई, बोन होता है। और पैसेज में भी दोस्तों बोन लिखा ही था, लास्ट में हमने दिखाया था। तीसरा है राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड कंप्लीट। कंप्लीट का आपको एडवर्ब लिखना है, तो कंप्लीट वर्ड का एडवर्ब होता है आपका कंप्लीटली, कंप्लीटली। तो ये हो गया आपका पूरा पैसेज का सॉल्व। अच्छे से हमने टाइम दिया ताकि आपको समझ में आए 10 नंबर वाली चीज़ें कैसे मुट्ठी में करनी है। अब देखते हैं राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में 2 चीज़ें आती हैं, एक आर्टिकल और एक लेटर। आर्टिकल लेटर आपको बताते हैं दोस्तों आर्टिकल्स में आपको क्या पढ़ना चाहिए। आर्टिकल्स आप हेडिंग देकर लिखेंगे, आर्टिकल का नाम जैसे डाल देंगे, हाँ डाल दिया, फिर नीचे आप लिखते हो बाई XYZ। ठीक है, लेट ये आपका हेडिंग है। कोई भी आर्टिकल आप दे रहे हो, लिख रहे हो उसका आर्टिकल, ये आपने हेडिंग दे दिया इस तरीके से। फिर नीचे आप लिखते हो बाई XYZ। फिर आप यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हो उसके बारे में। पहले आप देखो 4 से 4 कम से कम 4 लाइनें आपने लिख ली। ठीक है, फिर यहाँ से गैप देना है, थोड़ा सा 1-2 लाइन का गैप दीजिए। गैप देने के बाद फिर से आप दोस्तों लगभग 5-4 लाइनें और लिखिए। ये फिर दिया, फिर से गैप दीजिए, फिर से गैप दीजिए, फिर इसी तरह 4-5 लाइनें लिख दीजिए। और टोटल आपका मिला जुलाकर, अगर इसमें भी आपने दोस्तों 40 वर्ड लिखे, इसमें भी 40 वर्ड लिखे, इसमें भी 40 वर्ड लिखे, कुल मिला जुलाकर 120 हो जाएगा, जो कि हमारा रेंज है। इसी रेंज में तो हमें लिखना है आर्टिकल। इस तरीके से आर्टिकल लिखा जाता है। अब कई लोग हेडिंग देते हैं कि हम 4-5 हेडिंग दे देते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा रीज़न, उसके बाद तीसरा बेनिफिट्स, चौथा सॉल्यूशन, 5वां कंक्लूजन। तो ऐसा मत करिए भाई साहब, जब आर्टिकल्स में हेडिंग देना नहीं चाहिए आपको। वैसे इसी तरीके से आपको लिखना चाहिए जिस तरह से हमने बताया। ठीक है, अब बात है कि सर जी लिखे तो लिखे किसका, इतना सारा आर्टिकल्स है कि हमें मान लो इसमें से यही आ रहा है। ठीक है, तो इसको आपको लिखना है बनाकर भाई साहब, बनाकर लिखना है। और बनाना की भी एक कला होती है, जब आप कोई चीज़ पढ़े होगे तभी ना बनाकर लिख पाओगे। तो आपको दोस्तों हम बताते हैं, ये देखिए 8 आर्टिकल, जिसमें से आप 5 पढ़ लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। इसमें से 2 हम बता दे रहे हैं यहाँ पर, द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ये है। ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो आपको छोड़ना ही नहीं है, वह है इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स और पॉल्यूशन, डाउनली सिस्टम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको बस याद नहीं करना है, पढ़ लेना है, जिससे आप बनाकर लिख सको एग्जाम में अपने से। ठीक है, 10 नंबर की चीज़ें इसलिए बनाकर अच्छे से लिखिएगा।
याद करने जाएंगे तो कितना याद करेंगे भाई, आप जान तो नहीं याद करेंगे ना, 10-15 समझ लेंगे कि हाँ क्या है हमारा डॉर्नी सिस्टम, क्या है पॉल्यूशन में क्या क्या पॉइंट्स है कि पॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, यही सब ना बना बना कर लिखेंगे। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, ये सब अच्छे से जानकारी ले लीजिए अच्छे से, ठीक है। क्या क्या बीमारियां होती है पॉल्यूशन से ये जान लीजिए, तभी ना बनाकर लिख पाएंगे। गुड हेल्थ अगर हो तो उसका क्या लाभ होता है आप जान लीजिए, गुड हेल्थ कैसे बना जा सकता है ये जान लीजिए, ताकि बनाकर लिख पाएँ बस, और कुछ नहीं इसमें करना होता। आगे बढ़ते हैं, लेटर में आते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों लेटर में। लेटर में हम क्या करें भाई, 10 नंबर का ये भी होता है, ये 10 नंबर का, तो ये भी 10 नंबर का। तो लेटर में आपको दोस्तों एडिटर वाला ही लेटर हम कहें, आप एग्जाम में करके आइए एडिटर वाला। और एडिटर्स वाले 3 लेटर को आपको पढ़ना है। जब भी आपको एडिटर का लेटर आता है ना, तो हमेशा 3 चीज़ों पर घुमाकर पूछता ही रहता है। पहला चीज़, एडिटर को लेटर लिखिए, वाटर सप्लाई नहीं हो रही है हमारे गाँव में, एडिटर को लेटर लिख दीजिए ज़रा तो। दूसरा, बिजली नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन, कट कट के इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये रीज़न है भाई हमारा। सड़कों पे रातों पे इतने अंधेरे हैं, एक्सीडेंट हो जाती है, सब कारण अच्छे से लिख कर लेटर बढ़िया से लिखिएगा। तीसरा है जो आता है वो होता है 2024 में आया था फ्लूड मतलब कि दोस्तों आ गई पानी की बाढ़ हमारे गांव में, इस पर ज़रा ध्यान दीजिए एडिटर भाई साहब। चौथा आ जाता है दोस्तों पॉल्यूशन, हमारे गांव में बहुत ही पॉल्यूशन है, ज़रा नज़रिया उठाकर तो देखिए, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है, इतने बीमारी हो रहे हैं, बच्चों को क्लियर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही है। बताइए इतने प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही है और इतने सारे बीमारियाँ उससे जनरेट होंगी। तो प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड अटेंशन टू द प्रॉब्लम एंड कंसर्न विद द अथॉरिटीज़। जो भी इसका पैटर्न होता है ना, उस पैटर्न के हिसाब से लिखिएगा। आप सभी इन चारों को तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए लेटर्स का काम तमाम हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ते ग्रामर सेक्शन पे आते हैं। ग्रामर सेक्शन को आइए सॉल्व करते हैं। पहला इसमें है चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। ए, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड, जो हमेशा भाई साहब डार्क साइड देखता है, हमेशा निगेटिविटी ही भरा रहता है उसके अंदर की अच्छा चीज़ वो देखता ही नहीं, तो उसको बोलते हैं पैसिमिस्ट, ठीक है, पैसिमिस्ट। बी, द फ्रेज पिक होल्स इन, मतलब कि गलतियाँ ढूंढना, पिक होल्स मतलब कि गलतियाँ ढूंढना, फाइंड फॉल्ट, इसका आंसर ये था ना कि ये, क्लियर। और इसका आंसर ये था पेसिमेंट। सी है द सिनोनिम्स ऑफ सर्वर, तो इसका है एक्यूट स्ट्रेंथ आंसर। चौथा, ही इज ए मेंबर ऑफ एन यूनियन, विच वर्ड इन द इबोव सेंटेंस इज एन एरर, कौन सा इसमें से ऐसा वर्ड है इस सेंटेंस में जो गलत है। तो स्टूडेंट जो एरर है ना, यहाँ पर एन है, ये एन आना ही चाहिए। यहाँ पर ए लगा है ना, मेंबर के पहले ए लगा है, दोबारा दोस्तों यूनियन के लिए आप क्यों लगाओगे, ए आ गया है, ए या एन आ गया है मेंबर के साथ, तो फिर इसके बाद नहीं आना चाहिए। एरर आपका ये है, समझ गए क्यों, इसका रीज़न। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारा है सी कि द एंटोनेम ऑफ मॉडर्न मतलब कि दोस्तों आधुनिक का दोस्तों क्या है, अपोजिट, मतलब कि पुराना, प्राचीन, एंसेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पांचवा है हमारा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। तो आइए बदलते हैं, हम दोनों को बदल के आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है, पहला हमसे कहा गया है, उसको बदलते हैं हम सभी। ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर बुक फॉर 2 days, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 2 days, इस तरीके से लिखेंगे आप सभी। अब आते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड में हमसे कहा गया है कि दे सेड टू अस वाई आर
यू नॉट प्लेइंग मतलब कि क्वेश्चन है ये, तो सेकंड में आप क्वेश्चन वाला चीज़ है तो इसको लिखेंगे सेड टू की जगह पर आस्क्ड, तो दे आस्क्ड। अगर कहीं गलती हो तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ये नहीं कि बस देखे चले गए, मिस्टेक हो तो आप चील की नज़र से देखकर बताइए कमेंट में। दे आस्क्ड अस। फिर देखो यहाँ पर इफ वेदर नहीं लगता, वाई है ना, WH वर्ड होता है तो नहीं लगता, तो डायरेक्ट वाई लिखिए। देखिए अस के हिसाब से यू का हो जाएगा वर, अस है आपका ऑब्जेक्ट अस है, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ये वी बन जाएगा। वाई वी हमने लिख दिया अस को देखकर, यू को बदल के हमने वी लिख दिया अस को देखकर। फिर उसके बाद देखो पास्ट में बदल देना है, पास्ट में आर का हो जाएगा, पास्ट में वर। फिर नॉट प्लेइंग उतार दीजिए, नॉट प्लेइंग कितना आसान है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, क्वेश्चन मार्क सब हट जाता है। चलिए ये हो गया आपका फिनिश। आइए अब देखते हैं यहाँ पर सेकेंड, पांचवा का पी, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अस डायरेक्टेड। किसी एक को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है डायरेक्टेड। आइए करते हैं, क्या ही दिक्कत है। सबसे पहले ये वाला करते हैं हम कंबाइन। तो आइए सबसे पहला करते हैं जो कि पूछा गया है, द सन रोज द बॉयज वेंट टू स्कूल। सिंपल सेंटेंस में हमें करना है, तो सूरज निकला लड़के चले गए। ठीक है, देखो द बॉयज वेंट मतलब लड़के चले गए, सूरज भी निकल गया, दोनों चीज़ें पास्ट में है, मतलब कि एक साथ पास्ट में हुआ काम। तो लिखेंगे कि द सन रोज, हाँ, एंड द बॉयज वेंट टू स्कूल, यानी सूरज भी निकला गया और बच्चे भी स्कूल चले गए, एक साथ हमने कंबाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद आइए सेकेंड में आइए करते हैं जो कि पूछा गया है कि ही इज़ पुअर ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट। कॉम्प्लेक्स में करना है इसको, तो कॉम्प्लेक्स के लिए दोस्तों हम डैट का यूज़ कर सकते हैं कि यार वो गरीब है और वह डिसऑनेस्ट है, मतलब कि ईमानदार नहीं है, बेईमान है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे कंबाइन करेंगे। तो देखिए इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आइए कंबाइन करते हैं। हाँ, किसका यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करने के लिए, बेसाइड्स का। ये देखो आइडिया मुझे यहाँ पर इस सेंटेंस को देख कर आया। कैसे बेसाइड्स का मतलब होता है अलावा, ही इज़ पुअर बेसाइड्स ही इज़ डिसऑनेस्ट, मतलब कि वह गरीब भी है, इसके अलावा वह बेईमान भी है। ये यूज़ हमने किया यहाँ पर। अगर वो हॉनेस्ट होता, वह ईमानदार होता, तो यहाँ पर हम आल दो का यूज करते, दो का यूज करते। ठीक है, चलिए अब देखिए थर्ड सी पर आते हैं। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अस डायरेक्टली, यानी किसी एक को हमें चेंज करना है जो यहाँ पर बोला गया है। फर्स्ट में है बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस यू कीप्ट इट, यानी कि प्रॉमिस तो तुमने किया ही, लेकिन उस प्रॉमिस को तुमने निभाया, प्रॉमिस को तुमने निभाया भी। तो इसको कंपाउंड सेंटेंस में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, यू केप्ट योर प्रॉमिस दैट यू मेक्ड, जो प्रॉमिस तुमने बनाया मेरे साथ, हाथ पे हाथ रखकर उसको निभाया तुमने। ठीक है, डैट आपका डिनोट करता है कंपाउंड सेंटेंस को, इसलिए डैट से हमने जोड़ दिया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर है सेकेंड की, डिड यू नॉट राइट ए लेटर, पैसिव वॉइस में इसको बदलना है। तो पैसिव वॉइस आसानी से आप बदल सकते हैं। क्या होता है देखिए, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और रूल पता है ना, डिड ये पास्ट प्रेजेंट है, पास्ट प्रेजेंट का बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि वाज वर, डिड की सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, डिड की जगह पर वर यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर जो भी आएगा, चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करिएगा ज़रा, तो देखिए आप कमेंट करते हैं इसका राइट आंसर कि नहीं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी एक सेंटेंस को हमें कन्वर्ट सही करना है, करेक्ट करना है। फर्स्ट है कि बीइंग ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, मतलब कि पूरा उल्टा सीधा लग रहा है यार, यहाँ पर बीइंग नहीं होगा, इन हॉलीडे। इन हॉलीडे देखो, हॉलीडे कोई काम थोड़ी है कि बीइंग हैविंग अच्छा लगता है, बीइंग हॉलीडे बिल्कुल ही नहीं। तो यहाँ पर इन ए हॉलीडे मतलब कि हॉलीडे के दिन हम स्कूल नहीं गए, ये सही है। इफ़ ही विल कम, अगर वह आएगा, आई शैल टीच हिम, अगर वह आएगा, शैल की जगह पर आई के हिसाब से शुड होना चाहिए, शुड या फिर वुड होगा स्टूडेंट्स, इसमें हम कंफर्म थोड़ा नहीं हो पा रहे हैं, आप ज़रा चेक करिएगा तो क्लियर। देखिए शुड या वुड होगा, ये तो शायद मुझे लग रहा है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा ये वाला। ठीक है,
चलिए हम आते ई पर। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस ऑफ इन देयर मीनिंग। क्लियर, हमें इन दोनों का मीनिंग क्लियर करना है एक सेंटेंस के द्वारा, ठीक है। तो इनमें आपको डिफरेंस बताना है सेंटेंस में यूज करके, या फिर आप इनमें अंतर बता सकते हो सेंटेंस में यूज करके, ठीक है। तो जैसे पहला ही अगर हम करें तो पहले में दोस्तों एक वर्ड है आपका एक्सेस। एक्सेस मतलब कि उस चीज़ को हमने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर दिया। जैसे कंप्यूटर इन योर एक्सेस, एक्सेस कंप्यूटर पर तुम्हारा कंट्रोल है पूरा, ठीक है। तो एक सेंटेंस प्यारा सा हो गया, दिस सिस्टम इन माई एक्सेस, ठीक है, ये हो गया। दूसरा इसमें इसका यूज करते हैं, देखो एक्सेस मतलब होता है कोई चीज़ जितनी है उससे ज़्यादा हो जाए ना, तो वहाँ पर हम एक्सेस का यूज़ करते हैं। एक्सेस वर्ड है, दोनों का उच्चारण सेम ही होता है, लेकिन यही तो खास बात है यहाँ पर, इसलिए तो हमें डिफरेंस कहा रहा है कि उच्चारण तो एक तरह है लेकिन अंतर बताइए। तो हम इसका यूज करके ज़रा बताते हैं कि करते हैं, लिखते हैं हम कि ही लिव ए लाइफ ऑफ एक्सेस, ठीक है। मतलब कि उसने वह ज़िंदगी जी उससे ज़्यादा थी, जो कि उससे ज़्यादा जितनी उसे जीनी चाहिए तो उससे ज़्यादा उसने ज़िंदगी जी ली भाई साहब। ही लिव्ड ए लाइफ ऑफ एक्सेस। छोटे छोटे एग्जाम्पल हमने बताया। उसी तरह देखो कैरियर और करियर दोनों में अंतर होता है। एक होता है कैरियर मतलब कि एक सामान को दूसरी जगह पर ले जाना। ही शिफ्ट दिस बॉक्स, यू हैव टू कैरी दिस बॉक्स टू देयर। अगर इसका यूज करेंगे भाई, दिस इज़ माई करियर ऑफ टीचिंग वाज एक्सीलेंट। इस तरीके से यूज करके आप डिफरेंस बता सकते हो, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। तो ये पूरा ट्रांसलेशन आपके सामने इस पूरे हिंदी का, ठीक है। आइए हम एक बार आपको बोल कर भी लिखवाते हैं। जैसे प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था। तो इन एसेंट ए किंग नेम्ड विक्रमादित्य वाज रूल्ड इन दिस कंट्री, ठीक है। वह बड़ा न्यायी राजा था। ही वाज बिग जस्ट किंग, ठीक है। ही वाज ए बिग जस्ट किंग। आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। इवन टुडे पीपुल प्रेजेस हिज जस्टिस। इवन टुडे पीपुल प्रेजेस हिज जस्टिस। एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। वन डे सम बॉयज वर प्लेइंग इन ए फॉरेस्ट नियर ए विलेज, ठीक है। वन डे सम बॉयज वर प्लेइंग इन ए फॉरेस्ट नियर ए विलेज। वहाँ उन्हें एक मिट्टी का ढेर दिखा। देयर दे फाउंड ए पाइल ऑफ सॉइल, ठीक है। मिट्टी का ढेर, पाइल ऑफ सॉइल, ठीक है। कवर्ड विथ स्टोन, जो कि किससे ढका था? पत्थर से ढका था। तो कवर्ड विथ स्टोन इस तरीके से लिखेंगे। उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया, ठीक है। वन ऑफ द बॉयज सेट ऑन द स्टोन, ठीक है। उसने अपने साथियों से कहा, तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ, ठीक है। He said to his friends that you bring your cases to me, I will justice, मतलब कि मैं न्याय करूँगा, ठीक है। तो ये पूरा हमने कर भी लिख भी दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं। आइए हम बढ़ते सेक्शन डी पर, लिटरेचर। और देखो इसका हम कोई भी आंसर नहीं कराने वाले हैं, आप देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, लेकिन ऐसे हम आपको छोड़ने नहीं वाले। आपके लिए कुछ अच्छा ही लेकर आए हैं। वो अच्छा ये है कि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक दिखेगी प्रोज और एक दिखेगी दोस्तों सप्लीमेंट्री। दो प्लेलिस्ट की आपको लिंक दिखेगी। बस उस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ मिलेगी। बस आप क्लिक करके देखिए, बहुत ही बेहतरीन चीज़ मिलेगी, आपका दिल खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा सच में। आप क्लिक करिएगा, दो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लियर। फिर आप कहेंगे कि वाह सर क्या ही बताया आपने। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर स्टेंजा पर, ठीक है। स्टेंजा है ये आपकी
क्लियर। 5 नंबर नहीं 6 नंबर का आता है यहाँ पर, 3 क्वेश्चन आते हैं हमेशा 2-2 नंबर के। क्लियर। तो पढ़ते परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस when everything seemed dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. ठीक है, मतलब ये जिस चैप्टर से लिखा गया है ना वो चैप्टर है कीपिंग क्वाइट। ठीक है, क्लियर। तो पूछा व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस, मतलब कि क्या पाठ अर्थ में पढ़ा सकता है। स्टूडेंट्स कह रहा है ना कि क्या लेसन अर्थ के द्वारा हमें सिखाया जा रहा है। यहाँ पर अर्थ का एग्जाम्पल लेकर क्या हमें सिखाया जा रहा है। तो देखो इसका भी आंसर उसी तरह लिखोगे जिस तरीके से पैसेज का लिखेंगे। कैसे, अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ दिस एवॉब पोयम। ठीक है, वी आर स्टिल एलिव, मतलब हम जिंदा है। वी आर स्टिल एलिव व्हेन वी आर क्विट एंड क्लाम, मतलब कि हम मरे थोड़ी ना है, हम अभी भी जिंदा ही है, लेकिन जब हम शांत हो और थोड़ा सा क्लाम हो तब भी हम दोस्तों जिंदा ही होते हैं। ऐसा मतलब नहीं है कि अर्थ में अगर हर कुछ आप कुछ मरा हुआ दिख रहा है लेकिन वहाँ पर भी दोस्तों जिंदापन है, वहाँ पर भी सजीवता है, जीवन है। ऐसा नहीं अगर सब कुछ शांत हो जाए तो मर ही गया सब कुछ, नहीं, वहाँ पर भी जीवन होता है। शांत अगर आप हो जाते हो उसका मतलब ये नहीं है कि यू आर डेड, नो। तो ये बताना चाहता है पोयम। चलिए आगे देखते हैं। What remains alive when everything seems to be dead, मतलब कि क्या चीज़ें दोस्तों alive रहती हैं जब सब कुछ हमें लगता है कि ख़त्म हो चुका है। अर्थ जब सब कुछ ख़त्म ही हो चुका है, तो धरती ये अर्थ ही तो हमारा बच गया जब सब कुछ ख़त्म हो चुका। तो स्टूडेंट्स ओनली अर्थ alive when everything seems to be dead. What does the poet ask us to do, मतलब कि जो पोएट है वो हमसे क्या पूछ रहा है, क्या करने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। जो पोएट है वो हमसे कह रहा है कि आप सभी कीप क्वाइट हो जाओ जब मैं 1 से 12 तक गिनती गिनूँ, यानी कि द पोएट आस्क्स अस टू बी कीप क्वाइट व्हेन ही काउंट 1 to 12। द पोएट आस्क्स अस टू कीप क्वाइट व्हेन ही काउंट 1 to 12, सिंपल। ठीक है, और ये भी आपने समझ लिया इसका आंसर फर्स्ट का, एंड इसका आंसर अर्थ। खत्म, 6 नंबर आपके हाथ में। आगे बढ़ते हैं 10। सेंटर आइडिया आता ही है माई मदर एट 66 ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इन्हीं दोनों को आप याद कर लीजिए, सेंट्रल आइडिया यही आने ही वाला है। क्लियर। चलिए 11वां देखते हैं आंसर। वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 14 वर्ड्स। तो भाई प्रोज पोएट्री वाले क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, लेकिन हाँ जो हमने यहाँ पर आपको चीज़ें बताई ना एक बार जाकर चेक जरूर करिएगा, आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा जो हम नहीं बता रहे। ठीक है, चलिए अब आप कुछ है ही नहीं दोस्तों, ये पेपर आपका पूरा फिनिश हो चुका है, क्लास 12 इंग्लिश 2024 का पेपर। क्लियर। और आप सभी ये ध्यान रखिएगा, नेवर डिस्ट्रैक्ट इन मॉडल्स पेपर, ओनली फोकस ऑन प्रीवियस ईयर पेपर। बस यही हम आपसे कहना चाहते हैं। क्लियर, क्योंकि यही जो है ना प्रीवियस पेपर सफलता का 95+ फोड़ने का स्टूडेंट्स चाबी है और कोई चीज़ नहीं। ठीक है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। ठीक है, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करके हमसे जुड़ना बिल्कुल ही ना भूलें। क्लियर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी जरूर कर दीजिएगा हमारी इस मेहनत के लिए। तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप सभी ऐसे ही हंसते रहें, खुश रहें और 95+ फोड़ करिए एग्जाम में। क्लियर। और भी अगर प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए ये चैनल बिल्कुल बेस्ट चैनल होगा आपके लिए, जहाँ पर हम जो भी पेपर्स आपको सॉल्व कराने 2024 का हो, ठीक है, उसका प्लेस हमने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करके प्रैक्टिस जोरदार करें हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।